Hello, my dear student. I am your teacher from your SS Convent School, Bhipya Pratapgarh. How are you all, student? I hope all of you good and completing your work daily, seeing videos daily. So, my dear student, I am here to teach you GK. So, this is for class 5th. Class 5th, open your books. So, most important thing is who are seeing the videos, they subscribe the channel and press the like button. So start the chapters, my dear student. First unit I finished this chapter, so second and third also finished this chapter, and moving on the third chapter. द थर्ड चैप्टर नेम इज़ फीदरी बर्ड्स. यहाँ पर कुछ आपको पंखदार पक्षियों के बारे में पढ़ना है. फीदरी बर्ड्स मतलब पंखदार पक्षी होते हैं, पक्षियाँ होती हैं जिनके पास पंख होती हैं. ऐसे बर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. पक्षियाँ जो है अन्य जानवरों से अलग होती हैं, संसार के अन्य जानवरों से अलग होती है. माय डियर स्टूडेंट, देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फीदर्स. इनकी शरीर जो है वो किससे ढके होते हैं? फीदर्स से, पंखों से ढके होते हैं. एक्सेप्ट फॉर द लेग्स एंड फीट विच आर स्केली. जो इसके अलावा जो इनके पैर और फीट होते हैं वो क्या होते हैं? छिलकेदार होते हैं. माय डियर स्टूडेंट, देयर फोर लिम्स आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स. और इनके आगे के अंग जो है वो पंखों में बदले हुए होते हैं. रीड द क्लूज एंड फिल इन द फॉलोइंग. आपको इनको पढ़ करके इनको भरना है. तो चलिए यहाँ पर पहला फिगर देखते हैं. ये ऑस्ट्रिच का फिगर है. ऑस्ट्रिच माने शुतुरमुर्ग होता है. माय डियर स्टूडेंट, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. तो ये है द डॉट 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 इज़ फाउंड इन अफ्रीका. ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं. इट कैन ग्रो अप टू द हाइट ऑफ 2.5 मीटर्स. ये 2.5 मीटर की हाइट से ऊंचाई से ग्रो करते हैं, बढ़ सकते हैं. इट कैन नॉट फ्लाई. ये उड़ नहीं सकते. बट इट कैन रन फास्ट एंड इट्स लॉन्ग लेग्स. ये जो है अपने बड़े पैरों से काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं. कैन गिव अ पावरफुल किक टू गो हैड. ये किसी भी चीज़ को लात मार सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, मतलब काफ़ी स्ट्रांग लात मार सकते हैं. पावरफुल माने शक्तिशाली किक करते हैं आगे बढ़ने के लिए. तो ये होते हैं माय डियर स्टूडेंट ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच माने होता है शुतुरमुर्ग, जो काफ़ी बड़ा पक्षी होता है और ये अफ्रीका में पाया जाता है. तो ये ऑस्ट्रिच का फिगर है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, द डॉट 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 आर फाउंड इन अंटार्कटिका. They cannot fly but waddle about on land. They swim and use their wings as flippers. ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, और ये उड़ भी नहीं सकते. ये सिर्फ धरती पर तैर सकते हैं या काफ़ी तेज़ी से वेडल कर सकते हैं, रफ्तार से चल सकते हैं. ये दे स्विम, ये तैर सकते हैं अपनी यूज़ देयर विंग्स एंड फ्लिपर्स, अपनी पंखों से और फ्लिपर्स से. तो ये पेंगुइन्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट. इधर पेंगुइन्स ये होते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं और ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं. बर्फीले स्थानों पर ये रहते हैं माय डियर स्टूडेंट. इनके पास पंखें होती हैं लेकिन ये अपना उसका यूज जो है उड़ने में नहीं करते हैं, उसका यूज ये तैरने में करते हैं. थर्ड की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट. द डॉट डॉट यूजेज इट्स बिग कलरफुल बीक टू फाइट रिवेल मेल्स एंड टू ईट फ्रूट्स एंड बर्ड्स एग. तो ये जो है माय डियर स्टूडेंट अपने बड़े कलरफुल चोंच का उपयोग अपने लड़ाई में, मतलब अपने नर से लड़ाई में यूज करते हैं. एंड क्या खाते हैं ये? ईट फ्रूट्स एंड बर्ड्स एग, और पक्षियों के अंडों को खाते हैं. तो ये टूकेन होते हैं माय डियर स्टूडेंट. की चोंच आप देख रहे हैं काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी लंबी है. तो यहाँ पर आपको टूकेन लिखना है, TOUCAN, टूकेन. और ये जो है अपने मेल नर पुरुषों से लड़ाई करते हैं. तो नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट. द डॉट 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 एज स्वान्स आर ऑल वाटर फाउल्स विद द वेब्ड फीट एंड लॉन्ग नेक्स फॉर रीचिंग डाउन इनटू द वाटर. ये स्वान होते हैं, हंस होते हैं, ऑल वाटर फॉल्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट. वेब्ड फीट होते हैं, इनके पैर जो है वो छिल्लीदार होते हैं और इनकी गर्दन लंबी होती है जो वाटर नीचे झुकने के लिए, वाटर तक पहुंचने के लिए होती है. तो ये बतख होते हैं माय डियर स्टूडेंट. इनको डक बोला जाता है. चलिए देखते हैं. ये है डक का फिगर है. तो यहाँ पर आपको डक भरना है, DUCK, डक. नेक्स्ट पर चलते हैं फिफ्थ पर माय डियर स्टूडेंट. द डॉट 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 मेनली फीड ऑन एनिमल्स. ये मुख्यतः जो है जानवरों का शिकार करते हैं या खाते हैं कह लीजिए. दैट आर डेड और हैव बीन किल्ड बाय अदर एनिमल्स. ये जो है
मरे हुए जानवरों को या अन्य जानवरों से मारे गए जानवरों को खाते हैं। देयर स्ट्रॉन्ग क्लास एंड वीक्स आर फॉर टीयरिंग द डेड बॉडीज अपार्ट। इनके जो है मजबूत पंजे और चोंच जो है वो मरे हुए जानवरों के शरीर को फाड़ने के लिए होते हैं। तो ये वल्चर होते हैं माय डियर स्टूडेंट। वल्चर माने गिद्ध होता है, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यू होगा, वल्चर होगा, VULTURE। वल्चर माने गिद्ध होता है। तो ये जानवरों का मुख्यतः शिकार करते हैं। सिक्स पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। डॉट इज ए लार्ज वेडिंग बर्ड दैट पेडल्स थ्रो स्वैम्प्स इन द ट्रॉपिक्स। ये जो लार्ज वेडिंग बर्ड्स होते हैं, बर्ड पक्षी होते हैं माय डियर स्टूडेंट, दैट पेडल्स स्वैम्प्स इन द ट्रॉपिक्स, और ये जो है उष्णकटिबंधीय स्थानों पर अधिकतर पाए जाते हैं। इट ड्रैग्स इट्स लॉन्ग स्पून शेप्ड बिल। ये अपने इनकी स्पून जो है वो, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, इनके ड्रैग्स जो हैं वो स्पून के आकार के होते हैं। अभी मैं आपका इनका फिगर दिखाऊंगी। ये देखिए इनके जो चोंच होती हैं, आप इनका चोंच देख रहे हैं, बिल्कुल चम्मच, स्पून माने क्या होता है, चम्मच होता है, तो उसी के आकार की आप देख रहे हैं जरूर होती है माय डियर स्टूडेंट। विल थ्रो द वाटर फ्रॉम साइड टू साइड। इट फीड्स ऑन श्रिम्प्स एंड स्मॉल वाटर केचर्स। ये झींगे को, छोटे झींगों को या स्मॉल के वाटर के कीड़ों को खाते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप इनका वो देख रहे हैं, इनकी जो आकृति बनावट होती है, बनावट में जो इनकी चोंच होती है वो बिल्कुल स्पून की तरह होती है। तो इनका नाम ही स्पून बिल है माय डियर स्टूडेंट। SPOON, स्पून बिल ही इनको बोला जाता है। इनकी क्योंकि चोंच जो है वो बिल्कुल किसकी तरह होती है, स्पून की तरह, चम्मच की तरह होती है। तो चलिए ये वीडियो आपका ख़त्म हुआ माय डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर बताएं माय डियर स्टूडेंट, आपकी दिक्कत को दूर की जाएगी। यहाँ पर कुछ डू यू नो है माय डियर स्टूडेंट, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। कॉमन शिप्स में स्टे इन द एयर। जो कॉमन शिप्स होते हैं, शिप्स माने जहाज होते हैं, वो स्टे रुक सकते हैं कहाँ पर, हवाओं में रुक सकते हैं। जो कॉमन जो साधारण जहाज़ें होती हैं, फॉर 3 years एट ए टाइम। एक समय में 3 सालों के लिए ये हवा में रुक सकते हैं। विथआउट लैंडिंग, बिना लैंडिंग किए हुए। तो जो जहाज होते हैं, कॉमन जहाज होते हैं, जो वो हवा में रुक सकते हैं 3 सालों तक, जो है विथआउट लैंडिंग, बिना ज़मीन पर उतरे हुए, तो ये 3 साल तक उड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी हमको यहाँ मिली माय डियर स्टूडेंट। तो इसको पढ़ते रहिए माय डियर स्टूडेंट। कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं, मैं इस चैप्टर को फिर से आपको रिवाइज़ करवा दूँगी। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, सी यू सून।